हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस पर। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मीन सांतत्य एवं अवकलनीयता। 5.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये जो चैप्टर है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 आपके लिए और आपके आने वाले इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ना है। और ये जो चैप्टर है मीन्स जो यूनिट हम स्टार्ट करने वाले कैलकुलस 44 मार्क्स की आती है। पहले भी मैंने सिलेबस में बता रखा है वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। फिर बताने चल रहे हैं, उसको बता देंगे एक बार, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है जो यूनिट है कैलकुलस, जो कैलकुलस है ये आती है 44 मार्क्स में। तो 44 मार्क्स में आती है। इसमें चैप्टर कितने पढ़ने हैं आपको? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसमें कितने चैप्टर का? 1 2 3 4 5 चैप्टर समझ लीजिए स्टूडेंट्स आपके पास। तो 5 चैप्टर है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको ये पढ़ने को मिलेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको पढ़े और डायरेक्टली यहाँ पे चले, तो ऐसा नहीं है। तो ये समझ में आने वाला नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, मैंने इसको पढ़ेंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, इसको पढ़ लेंगे तो ये समझ में आएगा, एंड सो ऑन ऐसे करते चलेंगे। ये नहीं कि ये पढ़े तो फिर ये पढ़ ली, बीच में छोड़ दी, नहीं, तब समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चैप्टर पढ़ना है। तो आज स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जो इसके क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम पेपर में, जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, वो 1 मार्क्स में भी आता है, 2 में भी आता है और 5 में भी आता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इसका बनता है, 1 नंबर में भी बनता है, 2 में भी बन जाता है और 5 में भी बनता है। तो जैसा क्वेश्चन हो वैसा उतने मार्क्स में आता है। वो जो है 8 मार्क्स में बहुत रेयरली आता है इससे क्वेश्चन, 8 मार्क्स में होता नहीं, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 5 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें कंटिन्यूटी क्या है। फंक्शन आता है एक कंटिन्यूस फंक्शन और एक होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूस फंक्शन आप लिख रहे हैं, कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इसका नाम है हिंदी में संतत फलन और ये होता है असंतत फलन, ठीक है। संतत फलन और असंतत फलन क्या है? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को वेरी केयरफुल्ली पढ़िएगा, बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। क्योंकि ये जो चैप्टर है, ये अगर आपको एक एक टॉपिक इसकी अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आने वाले जितने भी मोर टॉपिक्स आगे मिलेंगे आपको, वो सब भी आएगा होएगा नहीं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, एंड सो ऑन चैप्टर के लास्ट तक हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। और इसमें अगर एक भी चीज़ छूटेगा तो ये चीज़ क्लियर होने वाली नहीं है। तो सीधा बाउंस करेगा, ये क्या चल रहा है, कैसे यहाँ पे क्या आ गया, क्या नहीं आ गया, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें आप केयरफुली रखते हुए आप पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें सबसे पहली चीज़ आती है फंक्शन, कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या और डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाम से ही जाहिर है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब लगातार, और डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है ब्रेक, मतलब लगातार नहीं, थोड़ा सा रुक के, फिर रुक के, चल के, रुक के, चल के, रुक के, ऐसे। तो देखिए इसमें क्या है, संतत फलन क्या है। संतत फलन का मतलब होता है कि कोई भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, बिना पेन उठाए उसको प्लॉट कर दो। मतलब इफ if we draw a curve without lifting the pen, then this is called function is continuous। अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और बिना पेन उठाए उसको प्लॉट कर दिए, बिना पेन उठाए उसको ड्रॉ कर दिए, तो वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है।
और अगर कहीं पेन आपकी उठ गई तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये देखिए, जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। देखिए पेन कहीं उठी नहीं ना, कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे कांस्टेंट फलन, ये देखिए कांस्टेंट फलन ही होता है, ऐसे आता है। कंटिन्यूस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन देख लो, सब 11th क्लास में आप पढ़े हो। मॉडुलस फंक्शन देखो ऐसे होता है, उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पेन उठी नहीं, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। और इसी में अगर एक आगे आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन अगर आता है तो उसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है, ऐसे बनता है सारा। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ तक गए, तो फिर आप पेन उठा दें यहाँ पे आ गए, तो फिर पेन उठा के यहाँ पे आ गए, तो ये जो है डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यहाँ पे आपने पेन उठा दिया तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन, और ये जो है सारे के सारे वो कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे आपने कहीं पेन उठाया नहीं था। तो यही मुझे बताना था कि अगर किसी ग्राफ को हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो वो जो है बिना पेन उठाए अगर कर दिए तो कंटिन्यूस हो गया, और उसमें अगर पेन उठा दिए तो क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये जाने कि ये जो डेफिनेशन है एग्जाम में काम नहीं करेगी, आपको समझाने के लिए खाली बता रहे हैं। और एग्जाम में कौन सी डेफिनेशन आएगी, इसे एग्जाम में तो डेफिनेशन आती ही नहीं है। लेकिन अब मैथमेटिकल डेफिनेशन ये नहीं, ये तो केवल ग्राफ को देख के हम बता दे रहे हैं, फंक्शन को देख के कैसे बताएंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन की क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन हेडिंग है संतत फलन, मैंने लिख भी दिया है कि यदि किसी ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना दें तो उसे संतत फलन कहते हैं। कौन सा फलन कहते हैं, संतत फलन कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप दें हमको, लिखेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो हो जाएगा आपका, देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ है, ये संतत फलन है। कौन सा फलन है, संतत फलन। और डिसकंटिन्यूस फंक्शन चेक कर लेते हैं एक बार। डिसकंटिन्यूस फंक्शन में यहाँ पे डेफिनेशन वैसे बता लो, यदि किसी ग्राफ को हम पेन उठा कर बना दें, पेन उठनी चाहिए इसमें। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आओ तो पेन उठा के फिर बना लो, नहीं, ये कंटिन्यूस बना दे तो उसे असंतत फलन कहते हैं, ठीक है, असंतत फलन कहते हैं। एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्राफ बनाएंगे स्टूडेंट्स, दिख नहीं रहा होगा, चलते हल्का सा बनाते हैं। यहाँ पे ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। तो ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, तो आगे चले जाए हम मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, जैसे हमें अपना काम करना है, एग्ज़ाम में यही यूटिलाइज करना है कि मैथमेटिकल डेफिनेशन से ही हम जो किसी चीज़ को, मतलब कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे जानेंगे, ये चीज़ें हम जानेंगे इसमें मैथमेटिकल, ठीक है। अभी तक जो आप बताया गया था वो एक व्यवहारिक डेफिनेशन थी, वो आपको केवल समझने के लिए बताया गया था, ठीक है ना। वो एग्जाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, केवल आपको समझने के लिए ऐसा बताया गया था। ये देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है, यहाँ पे लिखेंगे एक फलन, डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत फलन कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f x बराबर f a।
तो इतनी चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। फिर से हम दिखा रहे हैं आपको, एक फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर संतत फलन कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू एफ ए होगी, ठीक है। मैंने कोई लिमिट है फंक्शन की एक्स बराबर ए पे, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन की लिमिट है वही फाइनाइट वैल्यू दे रही है, इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट कब नहीं कर रही, जब उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। तो यहाँ पे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए पर जो फंक्शन है वो एफ ए आ रहा है, मैंने ये कोई वैल्यू दे रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो कोई फाइनाइट वैल्यू देने का मतलब एक लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है। स्टूडेंट्स, मैंने क्लास 11 में पढ़ा रखा है कि जाके प्लेलिस्ट में आप जरूर से देखिएगा, इसको और समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी, एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ए, ठीक है ना। फिर से देखते हैं एक बार, एक फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर है, जो पॉइंट होगा ये इसके डोमेन में आएगा, ठीक है ना, इसके प्रांत में आएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पे एक्स बराबर है, इसके डोमेन में रहेगा, ठीक है। एक फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पे, एक्स बराबर ए पर संतत फलन कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ए। अब ये भी जैसे हम कंटिन्यूस चेक करेंगे तो ये जो फंक्शन है बिंदु एक्स बराबर ए पर एफ ए वैल्यू देगा, ठीक है, तो वो फलन संतत होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आपको पता है कि अगर ये फलन कोई ये लिमिट कोई फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो फाइनाइट वैल्यू देने के बाद लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उस लिमिट का अस्तित्व होता है। जब लिमिट का अस्तित्व होता है तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर एफ ए, ठीक। आगे चले, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फलन हो जाएगा असंतत हो। तो इसमें लिख दे रहे हैं डिसकंटिन्यूअस के लिए, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में हम लिखेंगे मैंने असंतत फलन के लिए क्या लिखेंगे कि एक फलन एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर असंतत कहलाता है यदि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, वो एफ ए के बराबर नहीं होगा। इसमें से कोई भी चीज़ बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जानो कि एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए की वैल्यू एफ ए नहीं आएगा तो वो हो जाएगा असंतत, ठीक है ना। एग्जाम्पल इस पे करके देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल, ऐसे मान ले 2x + 3 ले ले, x बराबर 5 पर हमें इसके सातत्य का चेक करना, परीक्षण करना, ठीक है। एफ एक्स के मैंने फंक्शन की वैल्यू दी है 2x + 3 और x बराबर 5 पे इसके कंटिन्यूटी की चेकिंग करनी है, मैंने चेक करना है कंटिन्यूस फलन ये है कि नहीं है। तो क्या बताया मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स की वैल्यू एफ आई आनी चाहिए, तो वही काम करते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का काम कौन कर रहा है 5, एफ एक्स मैंने फलन का मान है 2x + 3, ठीक है ना। तो इसके बाद ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिमिट एक मिनट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5, देखिए पोलिनोमियल फंक्शन डायरेक्ट लिमिट रखेंगे, मैंने बताया है आपको पिछले क्लास में, सॉरी 11 क्लास में बताया, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 5 + 3 10 + 3 मिल गया 13 का मतलब देखिए एक्स टेंड्स टू 5, देखिए यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ पे एफ ए जो टेंड्स पे रहेगा वही यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे टेंड्स पे 5 है, तो देखिए ये F5 बन रहा है क्या, ये बगल में F5 निकालो भी समझ में आ जाएगा, F5 ठीक है ना।
तो 2 × 5 धन 3 मैंने 10 धन 3 बराबर 13। मैंने 13 क्या है F5, 13 जो है F5 हो गया। x टेंड्स टू 5 पे F5 आ गया, मैंने फलन क्या है संतत है। और अगर ऐसा नहीं आता तो फलन संतत नहीं होता। तो याद रखना है आपको, x टेंड्स टू जो टेंड्स पे है वही फंक्शन का फॉर्म बनना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो फलन संतत, नहीं तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का कोई डाउट्स अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम बताएंगे उसको जो है। और मेरे ख्याल से कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अलजेब्रा कंटिन्यूस क्या है, सातत्य का बीजगणित। यदि f तथा g दो ऐसे वास्तविक मानीय फलन है, देखिए फंक्शन को दूसरे फंक्शन के से कैसे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, वो है f तथा g दो ऐसे दो ऐसे वास्तविक मानीय फलन है, ये x बराबर ही पे संतत है। मैंने f भी कंटिन्यूस फंक्शन है, g भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो f प्लस g मैं दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर ही पे संतत आएगा, घटाएंगे तब भी संतत आ जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसमें संतत आएगा x बराबर ही पे। दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई में लाएंगे तब भी वो x बराबर ए पे संतत होगा। 1/f के फॉर्म में है तब भी वो x बराबर ए पे संतत होगा। यहाँ पे लिखेंगे f नॉट इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे लिखेंगे g नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अपान में हो जाएगा ना, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये प्रूफ तो आता नहीं, बट हम प्रूफ कर दे रहे हैं एग्जाम में, इसके प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, तो प्रूफ करते हैं इसमें हम। देखिए पहला वाला है क्या है, एक्स प्लस माइनस जी एक्स बराबर ही पे संतत है। इसका मतलब ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस माइनस जी एक्स बराबर आना चाहिए क्या पता है, संतत चेक करने के लिए आना चाहिए यहाँ पे एफ प्लस माइनस एफ प्लस माइनस जी ए। अभी बता के लौटाओ कि फंक्शन में एक्स टेंड्स टू जितना होगा वही फंक्शन का डोमेन आएगा, ये इसका डोमेन होता है। तो ये बात याद रखिए आप कि जितना ये टेंड्स पे है उतना मुझे लाना, ठीक है ना। ये एक्स या जो कोई फंक्शन एक्स बराबर पे संतत है, इसका मतलब ये जो आ रहा है एक्स टेंड्स टू पे एफ ए आना चाहिए। तो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स का डोमेन है, तो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू पे आना चाहिए इतना। देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं इसमें LHS जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको अलग अलग कर दे रहे हैं, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ठीक है। अभी हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स के। अब लिमिट ले लेते हैं, लिमिट लेंगे तो जाएगा एफ ए प्लस माइनस हो जाएगा जी ए, दोनों का डोमेन ए है तो जाएगा एफ प्लस माइनस जी ए। तो देखिए एफ प्लस माइनस जी ए आ गया ना, तो क्या आ गया फलन, ये संतत है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं। बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा एफ ए, ये आना चाहिए। फंक्शन में जो एफ ए आना चाहिए एक्स टेंड्स टू ए, तो क्या लिखेंगे इसको, देखिए अल्फा बाहर कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जाएगा अल्फा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए रखते हो यहाँ पे जाएगा एफ ए, ठीक है ना। एफ ए आ गया, ये लाना था हमको, ठीक है, प्रूफ हो गया। तीसरा है जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ जी एक्स, ये आना चाहिए एफ इंटू जी ए आना चाहिए, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, इसको भी आप अलग अलग कर दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स के, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की, मान रखेंगे तो जाएगा एफ ए, ये हो जाएगा जी ए, इम्प्लाइज दैट हो जाएगा एफ इंटू जी ए, इसका डोमेन है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चौथा स्टूडेंट्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/f, एक्स की वैल्यू 1/f ए, एफ नॉट इक्वल टू 0 केस में है।
इसको चले देखते हैं इसमें क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू a 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, अलग अलग कर लिया इसको। x टेंड्स टू a का यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और ये आपका हो जाएगा f a, तो जाएगा 1 अपॉन f a। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। लास्ट इसका देखते हैं, पांचवा है लिमिट x टेंड्स टू a f अपॉन जी एक्स बराबर लिमिट सॉरी हो जाएगा f अपॉन जी ए के। इसको भी वैसे निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू a जी एक्स की इम्प्लाइज दैट हो जाएगा लिमिट ऊपर जाएगा एफ ए, नीचे जाएगा जी ए। फंक्शन एक में कर लो एफ अपॉन जी, इसका डोमेन है ए। ठीक है ना, ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो इसको नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम एक और है, इसको प्रूफ करके तब हम इसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 स्टूडेंट्स कह रहा है कि माना एफ तथा जी दो ऐसे वास्तविक मान्य फलन है कि फॉग परिभाषित है किस पे, ए पर। यदि ए पर जी तथा जी, यदि ए पर जी और जी ए पर एफ संतत है, माने एक्स बराबर ए पर फंक्शन जी संतत है और एक्स बराबर जी ए पर फंक्शन एफ संतत है, तो एक्स बराबर ए पर फॉग संतत होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉग क्या है, अभी आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा फॉग क्या है। फॉग का मतलब होता है दो फंक्शन, मैंने दो फंक्शन एफ और जी है, इनका कंपोजिशन, इनको मिलाना है। ठीक है, तो फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, मैंने फलन एफ है, उसके डोमेन क्या है, जी एक्स। ठीक है ना, इतनी बात याद रखिए, इतना बहुत आज की मैंने अपने के लिए। तो इसको हम प्रूव करते, देखिए हमें दिखाना है, कह रहा है कि हमें क्या दिखाना, पहले वो हम लिखते हैं। एक्स बराबर ए पर फॉग संतत है, माने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर फॉग एफ ऑफ जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो संतत, संतत होने का मतलब हो जाएगा यही लाना है, यही लेके आना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फॉग एक्स की वैल्यू फॉग ए आएगी, ये लेके आना। ठीक है ना, क्या क्या दिया पहले लिखते हैं। दिया है एक्स बराबर इसकी ए पर फॉग परिभाषित, या ए पर जी संतत है। ठीक है ना, लिखेंगे सिंस एक्स बराबर ए पर जी संतत है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स बराबर जी ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखो एक्स बराबर है पे जी संतत है, एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स की वैल्यू जी आ जाएगी। फिर कहेंगे दूसरी बात है कि जी ए पर एफ संतत है, तो लिखेंगे सिंस एक्स बराबर जी ए पर एफ संतत है, एक्स बराबर जी ए पे एफ संतत है, हो जाएगा लिमिट ये जी एक्स टेंड्स टू जी होगा, क्योंकि ये फलन है, क्योंकि एफ का डोमेन क्या है, देखिए यहाँ पे एफ जो है, एफ का डोमेन क्या है, जी एक्स, इसलिए जी एक्स टेंड्स टू जी ए में लिख रहा हूँ। तो जाएगा यहाँ पे एफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स लिख दे रहे हैं बराबर एफ ऑफ जी। क्वेश्चन नंबर 2, डाउट्स होगा थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। एक्स बराबर जी ए पर एफ संतत है, एक्स बराबर जी ए पर एफ संतत है। देखिए कह रहे हैं कि एक्स बराबर जी ए पर एफ संतत है, तो अब एफ है तो एफ की डोमेन क्या है, जी एक्स, इसलिए हम लिखेंगे लिमिट जी एक्स टेंड्स टू जी, लिमिट जी एक्स टेंड्स टू जी एफ जी एक्स बराबर क्या है, एफ जी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, लिमिट देखिए यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए है और जी एक्स टेंड्स टू ए है। ठीक है ना, एक्स टेंड्स टू ए है, जी एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स बराबर एफ ऑफ जी ए। ठीक है,
एक लाइन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a फॉग x बराबर फॉग a, और ये लेके आना था। ठीक है, देखिए सेम चीज वैसे मैंने कुछ रखा नहीं यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू a gx था, लिमिट x टेंड्स टू a मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को gx टेंड्स टू ga है तो x टेंड्स टू a वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अगर gx की वैल्यू ga के टेंड्स पे, जैसे हम बताते थे ना कि अगर x टेंड्स टू 0 है तो वहाँ पे कहते हैं 4x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू 0, ऐसा कहते हैं ना। तो gx टेंड्स टू ga है तो वो x टेंड्स टू a हो सकता है। f ऑफ gx अपने आप है, f ऑफ ga है। अब f ऑफ gx की वैल्यू होती है फॉग x, f ऑफ ga की वैल्यू होती है फॉग a। ठीक है, ये लेके आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये रहा आज का क्लास स्टूडेंट। तो आपको आज क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसकी थियरी कंप्लीट है, अब इसके एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसे एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।